कि अपने आका की पिटाई के बाद उनका मुलाजिम भी जंग से फरार हो गया। 360 ख़त्म किया, जो भी किया, पाकिस्तान की ऐसी खामोशी 70 साल में नहीं नजर आई कि हमने पहले 2-3 जंगें लड़ी हैं कश्मीर के ऊपर, और अगर इसके बाद भी कोई जंग होती है तो वो कश्मीर पे ही होगी। पाकिस्तान हिंदुस्तान पर इस तमाम जो सिफारतकारी कह लें, कुछ भी कह लें आप, इसका असर क्या होगा? कोई असर नहीं। अमेरिका की रिपोर्ट आई है अभी टेररिज्म के ऊपर, तो मलबा सारा पाकिस्तान के ऊपर कि मैंने इतनी खिदमत की है पिछले 2 साल में अमेरिका की, उनको ट्रंप की कि ट्रंप मेरा हाथ पकड़ता है और रिपोर्ट मेरे खिलाफ आ गई है। सबसे ज्यादा नुकसान 70 साल में कश्मीर को इमरान खान की हुकूमत ने पहुंचाया। अभी आपने पाकिस्तान के एक टीवी चैनल पर चल रहे एक परिचर्या का कुछ अंश सुना, जिसमें अपने आका की पिटाई का जिक्र किया गया है। वास्तव में यहाँ आका से इशारा चीन की तरफ था, जिसकी पिटाई भारतीय फौजियों द्वारा की गई थी और अब चीन ने भी इसे स्वीकार कर लिया है। और उसी के परिणाम स्वरूप अब दोनों देशों के सैनिकों का LAC से वापसी की प्रक्रिया प्रारंभ है। अमेरिका से यह उम्मीद लगाए पाकिस्तान बैठा था कि कश्मीर के मामले में, खासकर तथाकथित ह्यूमन राइट वायलेशन के मामले में, तो अमेरिका अवश्य ही पाकिस्तान का साथ देगा और भारत को दहशतगर्द देश करार देगा, पर हुआ उसका उल्टा। अभी जो ताज़ा रिपोर्ट अमेरिकी सरकार ने ह्यूमन राइट पर प्रकाशित किया है, उसमें पाकिस्तान को ही दहशतगर्दी का एपिसेंटर माना गया है। जब प्रधानमंत्री इमरान खान ही अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी ओसामा बिन लादेन को शहीद का दर्जा देंगे, तो ऐसे रिपोर्ट का आना स्वाभाविक ही था। भारत के मुकाबले खासकर कश्मीर के मसले पर आगे क्या चर्चा हुई, आइए सुनते हैं। नासिर बिस्वाई साहब, विद इन 60 सेकेंड्स आपने मुझे अपना आंसर देना है। बताइए, आप समझते हैं जब से पीटीआई हुकूमत में आई है उस वक्त से लेकर अब तक कश्मीर के मामले पर पाकिस्तान की जो पॉलिसी है वो दुरुस्त समत में गामजन है? कहते हैं दौड़ लगी है, टिकर्स की, खबरों की, दोप की लगी। एक लगी पाकिस्तान जंग से फरार हो गया। अपने आका की पिटाई के बाद बोना समझ रही है कि जुमला किसका हो सकता है कि अपने आका की पिटाई के बाद उनका मुलाजिम भी जंग से फरार हो गया, 1। और दूसरा ये कि इमरान खान ने उसामा बिन लादेन दहशतगर्द को शहीद करार दे दिया। ये भी हमारा बेड़ा गर्क हो गया है। अब सोचते रहिएगा कितनी पाबंदियां आप पे लगने वाली हैं। सबको पता है कि बेनज़ीर भुट्टो को प्राइम मिनिस्टर बनाने से रोकने के लिए, गैर शरई करार देने के लिए, गैर इस्लामी करार देने के लिए उसामा और नवाज शरीफ के ताल्लुकात थे। और ये इल्ज़ाम भी लगता है कि उसामा ने नवाज शरीफ को पैसे दिए थे। हमारी पॉलिसी बहुत क्लियर होनी चाहिए। अगर मगर नहीं चलेगा, अगर मगर नहीं चलेगा, या हम कश्मीर से दस्तबरदार हो जाए। तो तारीख बहुत तल्ख है, तारीख बहुत जालिम होती है। तारीख अपने आप को महफूज रखती है, बचा के रखती है। जनरल साहब जानते हैं। ठीक है, सुन लिया। यहाँ पे जरियाब एक कमेंट मैं 61 सेकंड्स में बताता हूँ तुम्हें कि बिल्कुल पॉलिसी हमारी कमजोर है और मैं नहीं समझता कि इस पॉलिसी से कोई पॉजिटिव नतीजा आप हासिल कर सकते हैं। इस पॉलिसी में कोई फिनेस नहीं है। तो ये तो सूरत हाल जैसे जैसे बदलती है, लोग अपने स्टांस भी और चीजें बदलते रहते हैं। लेकिन कल के बारे में जो आपने बात की, देखिए बात ये है, मेरी स्टेटमेंट ये थी कि हमने पहले 2-3 जंगें लड़ी हैं कश्मीर के ऊपर, और अगर इसके बाद भी कोई जंग होती है तो वो कश्मीर पे ही होगी, पाकिस्तान। लेकिन ये मैंने साथ ये कहा था कि हालात हमारे बदल गए हैं, जहां पे हम इंटरनेशनली आज आइसोलेटेड हैं किसी हद तक। और वो आपने देख लिया कि जब अमेरिका की रिपोर्ट आई है अभी टेररिज्म के ऊपर, तो मलबा सारा पाकिस्तान के ऊपर, और पाकिस्तान को उसमें मुलव्वस किया जा रहा है कि आप टेररिज्म में उनको टेररिस्ट को सपोर्ट कर रहे हैं। ये वो चीज है जिसके लिए पहले मेहनत की जरूरत है कि आप अपनी क्रेडिबिलिटी दुरुस्त करें, जो हमारी फॉरेन पॉलिसी में नहीं हो रही। इस बात की जरूरत है कि आपके 70,000 लोग मारे गए और आपके सर से ये फिर भी टैग लगा रहा आपके माथे पे कि आप टेररिज्म कराते हैं। आपको पता है कि अमेरिकन सोच क्या है। अफगानिस्तान से अब जितना भी टेररिज्म हमारे खिलाफ होता है, कोई सोच सकता है कि नेटो और अमेरिका को पता नहीं होगा, उनकी नाक के नीचे सारा TTP वहां से करती है, और लेकिन वो उसका नाम नहीं लेते। उस रिपोर्ट में जो अमेरिकन कांग्रेस ने छापी उसका कहीं जिक्र ही नहीं है। तो पाकिस्तान को एक डॉक में खड़ा किया हुआ है। जब तक एक अग्रेसिव पॉलिसी के जरिए आप अपनी क्रेडिबिलिटी दुनिया में दुरुस्त नहीं करते, आप दुनिया को ये बताते नहीं है कि जो कुछ कश्मीर में हो रहा है वो टेररिज्म नहीं है। यही पॉइंट है। हिंदुस्तान पर इस तमाम
तो सिफारतकारी कह लें, कुछ भी कह लें आप, इसका असर क्या हुआ? कोई असर नहीं। आप ये देखिए कि इंडिया ने जो कोशिश की, 2-3 चीजें बड़ी मोटी मोटी। एक तो ये कि कश्मीर के अंदर जो कुछ हो रहा है उसको दहशतगर्दी, दूसरा ये कि जो वहां पे आर्टिकल 370 खत्म किया तो उसको यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट किया, वो ये इश्यूज वो थे जिन्होंने खुद ब खुद इस किस्से को इंटरनेशनलाइज किया। हमारे लिए ये एक अपॉर्चुनिटी थी कि ये जब दुनिया में उठ गया किस्सा तो अब हम इससे भरपूर फायदा उठाएं, लेकिन हमने ये नहीं किया। नतीजा ये कि आज हमारी पॉलिसी है सिर्फ रिएक्शनरी। इंडिया कुछ कहता है, इंडिया कहता है जी पाकिस्तान से दहशतगर्द आते हैं, यहाँ पे लॉन्च पैड है। हम कह देते हैं जी हम रिफ्यूट करते हैं, कोई लॉन्च पैड नहीं है, अगले दिन खत्म बात, हम सो गए। ये चीजें इस तरह नहीं चलती। आप दोनों का पॉइंट आगे मैं मुसम्मिल साहब की तरफ जाना चाहूंगी। मुसम्मिल साहब, 360 खत्म किया, जो भी किया, पाकिस्तान की ऐसी खामोशी 70 साल में नहीं नजर आई जैसे इमरान खान ने कर दी है। और कहा जाए कि सेल आउट किया है उन्होंने कश्मीर का मोदी के आगे, और ऐसा जैसे कि आज़ाद कश्मीर हम रख लें और मकबूजा कश्मीर वो रख लें, ये सोल्यूशन है। और इस सोल्यूशन पर मोदी और इमरान खान एग्री कर चुके हैं और वो आहिस्ता आहिस्ता माहौल को उस तरफ लेकर जा रहे हैं। कुछ तकरीर कर दी जाती हैं ताकि लोगों के जज्बात ठंडे रहें और वो कोई इतने गर्म ना हो सकें, वरना हाफिज सईद जेल में है और जो हमारे कश्मीर के लिए काम करने वाले लोग थे वो इस वक्त सारे जेलों में हैं। तो और हमारी कश्मीर पॉलिसी क्या हो सकती है इस वक्त जी? हमें समझ नहीं आ सकती। जिन लोगों ने कश्मीरियों के लिए जान दी, खून दी, उन्हें हमने जेलों में दहशतगर्द डिक्लेयर करके बंद कर दिया है, और हम मोदी की मदद क्या कर सकते हैं? तो मुझे लगता है कि सेम पेज है। और सबसे ज्यादा नुकसान 70 साल में कश्मीर को इमरान खान की हुकूमत ने पहुंचाया। ये मेरा मतलब है कि उनकी खारजा पॉलिसी है, वो पुराने तो गालियां देने में और ताने देने का वो कोई मौका नहीं छोड़ते। अपनी तो वजाहत कर देते कि मैंने इतनी खिदमत की है पिछले 2 साल में अमेरिका की, उनको ट्रम्प की कि ट्रम्प मेरा हाथ पकड़ता है और रिपोर्ट मेरे खिलाफ आ गई है, और जिन भारतीयों को हमने टेररिस्ट डिक्लेयर करवाने की कोशिश की उसको भी ब्लॉक कर दिया गया है। ये मेरी पॉलिसी है, फॉरेन पॉलिसी, कि मैं अमेरिका के लिए इतनी गुलामी कर रहा हूं, इतना काम कर रहा हूं, और जवाब में वो फिर आज मुझे वही मार रहे हैं। वो पुराने क्या के लिए करते हैं? अपनी कारकर्दगी, अपनी पोजीशन तो वो जरा एक्सप्लेन करें कि ये 2 साल में उन्होंने किया क्या है। तो मेरा मतलब है इमरान खान साहब तारीख को मशक करते हैं। अभी NBC ने भी कहा कि नवाज शरीफ की मदद करते रहे। उस वक्त तो नवाज शरीफ की वही पोजीशन थी जो आज इमरान खान की है एस्टेब्लिशमेंट के साथ। वो 1 पेज थ्योरी पर थे। अकल आने में उन्हें भी बहुत वक्त लग गया और इमरान खान को भी वक्त लग रहा है। ये तो ऐसा होता है पॉलिटिक्स में। पीपल्स भुट्टो को भी वक्त लगा अकल आने में। तो पॉलिटिक्स ग्रो करती है, और जब तक ग्रो करती है तब तक हम एक नया बंदा पैदा कर लेते हैं वो सारा काम करने के लिए जो पहले किया जाता है। तो मेरे ख्याल में बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक फेलियर है फॉरेन पॉलिसी का इस गवर्नमेंट का। ये भी नहीं भूलना चाहिए कि इंडिया में मोदी जैसा कभी भी इससे पहले नहीं आया और इतनी मेजोरिटी से नहीं आया, और उसने जो अपने मैनिफेस्टो में लिखा था ना सिर्फ कश्मीर में बल्कि भारत में भी वो कर रहा है। UN सिक्योरिटी काउंसिल में अभी जो भारत को मेंबरशिप मिली है वो उनको इतनी आसानी नहीं मिलनी चाहिए थी। इसमें यकीनन पाकिस्तान की लॉबी मजीद स्ट्रांग होनी चाहिए थी। अदर देन दिस, अगर हम कोई ये कहें कि जी हम वहां पर कोई अटैक करें तो ये चीज बिल्कुल दिस इज नॉट डन, ये हम पॉसिबल। ठीक है इब्राहिम, वेरी क्विकली प्लीज। शाह महमूद कुरैशी साहब, जिस वक्त ये 5 अगस्त वाला इकदाम किया था भारत ने, तो उसके बाद इंडियन फॉरेन मिनिस्टर जो है वो 36 मुल्कों के दौरे पे गए। हालांकि एग्रेसिव कदम भी उन्होंने उठाया था, लेकिन हम रिसीविंग एंड पे थे। लेकिन हमारे जो शाह महमूद कुरैशी साहब हैं वो जो है वो सिर्फ मुल्तान और इस्लामाबाद और मुल्तान के दौरों पर रहे। मुसलमान ने हमेशा नुकसान उठाया जब उनकी अपनी सफों के अंदर मीर कासिम मौजूद अच्छा, जनरल साहब आप मुझे सेगमेंट कंक्लूड करने का मौका दें। मुझे ब्रेक की तरफ जाना है। वरना इंडिया किसी न किसी की मदद से वहां हुकूमतें बनाता रहेगा और आपको जलीलो ख्वार करता रहेगा। चर्चा से आपको अंदाजा लग ही गया होगा कि अब पाकिस्तान के लोग चीन का राग अलापना छोड़कर अपने देश की विदेश नीति दुरुस्त करने की बात कर रहे हैं। ऐसा ही भी है, भारत से पाकिस्तान की अगर जंग हुई तो उसमें उसके आका चीन न पहले ही पाकिस्तान का कोई मदद कर पाया था और न भविष्य में ही कर पाएगा। यही चीन की दोगली विदेश नीति है। मेरे चैनल पर धर्म, ज्ञान, जीवन में सफलता के सूत्र आदि विषयों पर भी वीडियोज उपलब्ध हैं। कृपया इसका लाभ आप ले सकते हैं। अगर आप मुझसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकॉन को भी दबा दें ताकि मेरी नई वीडियोज की जानकारी तत्काल आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।